पिछले 20 तारीख को आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निर्देशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है, उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी, 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए, जो ज़्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बरगाई की जमीन की चर्चा की, तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीज़ें आ रही थी, तो जब पता किया गया कि वो ज़मीन किसकी है, तो ये ज्ञात हुआ कि वो ज़मीन जो है वो भूइयारी ज़मीन है, जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर लगभग 50-60 साल से जो पाहन लोग हैं वहाँ के, उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई, उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है। तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहाँ पर आ जाए और जो जानकारियाँ उनको चाहिए वो दर्ज कर लें। चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दर्ज है वो तो सार्वजनिक है, जो आयकर के पास भी है। तो वो तो ईडी, हमको लगता है कि उसको आधार नहीं बनाती। उन्होंने पूछा था, जो ज्ञात हुआ, कि सोहराय भवन में जो ट्रांजैक्शन हुए 2018 से 22 के बीच, तो उस संबंध में भी सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का है। ये मतलब
जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं है तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है। क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का कुछ ऊंच नीच हो तो उसमें थोड़ा फेरबदल होता है, लेकिन लगभग तय रहता। आप लोग जानते हैं कि 2 फरवरी को हमारा और 4 फरवरी को हमारा दल का राजनीतिक कार्यक्रम है दुमका में और धनबाद में। विगत कैबिनेट की बैठक ने यह भी तय किया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हम 9 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र आहूत करेंगे, जो 29 फरवरी तक चलेगा। इस बीच में इस तरह की, क्योंकि ये सीधा सीधी एक तो गैर वाजिब है और दूसरा असंवैधानिक भी है, क्योंकि इससे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनके अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में दिक्कतें होती हैं। और एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, खासकर आज सुबह से। आप लोग टच में हैं सीएम के? तो भाई टच में नहीं होते तो हम आपको बातें बता कहां से रहे। तो आज जैसे जो कार्रवाई की बातें आई है कि उनके दिल्ली आवास में ईडी के लोग गए थे, इस तरह की सूचना आप लोग पास भी है क्या? नहीं, सूचना है, वो अपना जो जानकारी उनको चाहिए थी उसके लिए गए होंगे। उनकी मुलाकात हो गई सीएम से, वहाँ हुई? सीएम वहाँ नहीं, दिल्ली में। नहीं, दिल्ली आवास की हम लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली आवास। बाबूलाल जी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनको बोलिए कि एक लिखित आवेदन दे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द उनका अपॉइंटमेंट करवा देने का।